जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सलमान खान की मूवी की जो फाइनल रिलीज डेट है अब वो बिल्कुल नज़दीक आती जा रही है। और ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है एंटिसिपेशन भी बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब एडवांस बुकिंग के बारे में कोई बात भी नहीं किया करता था, लेकिन आज की तारीख में चाहे फिल्म मेकर्स हो, चाहे एक्टर्स हो या ऑडियंस हो, हर कोई एडवांस बुकिंग के बारे में बात करती है। क्यों? क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि कितना ज़्यादा एंटिसिपेशन मार्केट में उस फला मूवी को लेकर बना हुआ है। और इसी से मेकर्स एक तरह की मार्केटिंग का गेम भी खेलते हैं। और वहीं पर एंट्री हो जाती है ब्लॉक सीट्स की। ब्लॉक सीट्स की बात मैं यहाँ पर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि सलमान खान की आने वाली मूवी सिकंदर के मामले में भी ये ब्लॉक सीट्स का गेम बहुत तगड़ा हो रहा है। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के? स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही मज़े में जी रहे होंगे, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है आपके मज़े और बढ़ाने ही वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप मज़े में ही जी रहे होंगे। दरअसल सलमान खान की मूवी सिकंदर अब जल्दी ही रिलीज़ होने वाली है और ऑलमोस्ट 27 तारीख की पूरी निकल चुकी है। और कल से 2 दिन बाद सिकंदर मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हो जाएगी, या यूँ कह सकते हैं कि थिएटर्स में धमाके करने के लिए तैयार हो चुकी होगी। तो सवाल यही उठता है कि भैया, जो एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी वो कहाँ तक पहुँच पाई है? टिकट्स कितने बिक गए हैं? शोज़ कितने शोकेस कर दिए गए हैं? कितने फुल हो रहे हैं? कितने अभी तक खाली पड़े हैं? आज की इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मूवी की जो एडवांस बुकिंग है वो एज़ कम्पेयर टू द अदर मूवीज़ काफ़ी स्लो चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो आज भी जितनी एडवांस बुकिंग इसकी हो जानी चाहिए थी, आज भी उतनी हो नहीं पाई है। क्या टारगेट सेट किया था मेकर्स ने, क्या वो अचीव हो पा रहा है? क्या प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो काम आ पा रही हैं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस समय मूवी के साथ में चल रही हैं। एंड सिंपल सी बात है, कई लोगों को ये चीज़ें हज़म हो रही हैं और कई लोगों को नहीं हो रही हैं। तो आगे बढ़ने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि ये सारे वीडियोज़ आप तक बार बार जल्द से जल्द पहुँच सकें। और लिटरली बताऊँ तो वीडियोज़ जब तक आप लोगों तक पहुँचते नहीं, तब तक हमारे बनाने का भी कोई सेंस नहीं निकल पाता। तो चलिए अब ज़रा बात करते हैं एडवांस बुकिंग के बारे में। सबसे पहली बात तो यही है कि एक बड़ा अपडेट ये आया है कि भई IMDb पे सिकंदर अब नंबर 1 मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी बन चुकी है। करीब 40% मूवी में इंटरेस्ट लोगों ने दिखाया है। और एक्चुअली में ये एक बड़ा नंबर, मतलब हाइप तो इस समय स्काई हाई हो चुकी है इस मूवी की। लेकिन इस समय पब्लिक एक्चुअली में और फैन बेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है। भाई टिकट बुक करें या नहीं करें? भाई अगर रिव्यूज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आए तो डे 1 की इवनिंग नाइट शोज़ तो लिटरली फट जाएंगे, या फिर डे 2 ईद वाला जो मोमेंटम रहेगा वो ये मूवी पकड़ लेगी। क्या मतलब आपको क्या लगता है इस बारे में? आप भी कमेंट सेक्शन में जाके बता देना। अभी तक के अगर हम सीन की बात करें तो रात को 9 बजे तक बुक माई शो पर ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास के टिकट्स बिक चुके थे। कल ये 11,000 के आसपास थे, आज थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है जिसको देखकर आप ये कह सकें कि यार अरे ये तो सलमान खान की मूवी है इसीलिए ऐसे टिकट बिक रहे हैं। ऐसे भी नंबर सामने नहीं आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, ओके ओके आ रहे हैं, बस गाड़ी चल रही है, आप ये कह सकते हैं। तो बात वही है कि आखिर चल क्या रहा है? एडवांस बुकिंग का जो खेल है वो क्या चल रहा है, वही हम लोग देखने की बात करते हैं। और अब हम बात करते हैं सीधे सीधे नंबर्स की, जिससे कि चीज़ें आपको भी क्लियर हो सके और सबको समझ में आए कि भैया क्या सीन चल रहा है। अगर हम लोग बिल्कुल अभी इस पॉइंट की बात करें तो 2 फॉर्मेट में ये मूवी रिलीज़ हो रही है, एक 2D और एक IMAX 2D। तो हिंदी 2D में जो नंबर ऑफ शोज़ डिक्लेयर किए गए हैं वो 12,118 शोज़ डिक्लेयर किए गए हैं। एवरेज टिकट प्राइस यहाँ पर 263 है। और नंबर ऑफ टिकट जो इसमें सोल्ड हुए हैं वो हुए 1,22,145, मतलब 1.25 लाख के करीब करीब इसके टिकट्स यहाँ पर बिक गए। वहीं पर IMAX 2D की बात करें तो वहाँ पर 350 टिकट बिके हैं और 11 ही शोज़ हैं। तो ऐसे में इन टोटल इस मूवी के जो शोज़ हैं वो करीब 12,130 हो चुके हैं। नंबर ऑफ टिकट्स इसमें 1.25 लाख बिक चुके हैं। और ये 1.25 लाख जो टिकट बिके हैं, यहाँ पर जो टोटल अमाउंट जा रहा है वो करीब 3.5 करोड़ के आसपास जा रहा है। 3.5 करोड़। अब 3.5 करोड़ का यहाँ पर जो अमाउंट जा रहा है उससे एक चीज़ जो बहुत हद तक क्लियर हो रही है वो ये है कि भाई सॉलिड कलेक्शन जो अभी तक इस मूवी का हुआ है वो 3.5 करोड़ का हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्लियर बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ब्लॉक शीट्स का डेटा भी यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। और ब्लॉक शीट्स के साथ में जो ये डेटा निकल कर आ रहा है ये करीब 8.75 करोड़ जा रहा है। मतलब करीब 5.25 करोड़ रुपए की जो बुकिंग है वो ब्लॉक शीट्स की बुकिंग हुई है। अब देखिए, यहाँ पर इस खेल को आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं और आप बिल्कुल नलीफाई भी कर सकते हैं कि भाई कई लोग बोलेंगे कि ये प्रैक्टिस सही है और कई लोग बोलेंगे कि यार ये तो कहीं से कहीं तक भी एथिकल नहीं है। अब ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं। जैसे कोमल नाहटा साहब ने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें कि उन्होंने बहुत तरीके से बॉलीवुड की सिस्टम को एक्सपोज किया था, जहाँ पर कि ब्लॉक सीट्स को बताया गया था कि कैसे सिर्फ दर्शकों को थिएटर तक खींचने के लिए
बड़ा नंबर दिखाने के लिए मेकर्स आजकल अपनी तरफ से टिकट खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये वो डेटा होता है। तो 5 करोड़ की यहाँ पर ब्लॉक सीट्स अलग से हैं। अच्छा, अगर हम लोग स्टेट वाइज बात करें तो इस समय जो सबसे ज़्यादा शोज़ हैं वो गुजरात में दिख रहे हैं करीब 2167। इसके बाद आता है महाराष्ट्र में, वहाँ पे आ रहा है 2160 एंड उत्तर प्रदेश में है करीब 1000 के आसपास और दिल्ली में है करीब 1100 के आसपास। इन 4 जगहों पर सबसे ज़्यादा शोज़ देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जिस तरीके से ऑक्यूपेंसी निकल कर सामने आ रही है, ऑक्यूपेंसी भी कोई बहुत ज़्यादा खास अभी तक निकल कर आई नहीं है। मिज़ोरम में ज़रूर जो 3 शोज़ हैं वो 3 के 3 शोज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट फुल हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 3 ही शोज़ हैं, आपको ये भी समझना पड़ेगा। और इन सब के अलावा अगर मैं आपको अच्छी ऑक्यूपेंसी बताऊँ तो 38% है अंडमान एंड निकोबार में। उसके अलावा बाकी सब जगह पर सिंगल डिजिट में ही ऑक्यूपेंसी का डेटा जो है वो फ़िलहाल चल रहा है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि बहुत क्लिनिकल चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो वहाँ पर करीब 1150 शोज़ हैं, उनमें से 19 जो है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चेन्नई में 21% शोज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट फुल हैं, मतलब 125 में से 10 शोज़ जो हैं वो पूरे फुल हो चुके हैं। और भी कुछ एक स्टेट्स हैं, देखो बहुत क्लियर डेटा अभी भी निकल कर सामने नहीं आया है। जैसे औरंगाबाद है, औरंगाबाद में तो 10 के 10 शोज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट फुल पर जा रहे हैं। तो कुछ कुछ स्टेट्स में अच्छा परफॉर्म आ रहे हैं। दुर्गापुर है, वहाँ पर 26 में से 4 शोज़ जो हैं वो फास्ट फिलिंग में जा रहा है। तो इस तरीके का डेटा जो है वो, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आप नहीं यार ये बहुत ज़्यादा क्लिनिकल है या बहुत ज़्यादा तगड़ा डेटा है, बट हाँ एक तरीके से देखा जाए तो एक ओके डेटा जो है इस मूवी का हाल फिलहाल में निकल कर आ रहा है। अब देखिए हर जगह पर थोड़ी सी हवा तो इसकी शुरू हो चुकी है, लेकिन बड़ा धमाका अभी बड़ा बाकी है। अब सवाल ये है कि ये 3.5 करोड़ रुपए जो है ये कहाँ तक जाएंगे। भाई अभी सिर्फ 2-2.5 दिन बचे हुए हैं और कल और परसों का दिन जो है वो मोटा मोटा बचा हुआ है। अगर स्पीड ऐसी ही रही तो जो सॉलिड एडवांस बुकिंग है वो शायद 10 करोड़ के भी नीचे रुक जाएगी, जो सलमान के लेवल पे थोड़ी कम नहीं बल्कि बहुत कम है। लेकिन मोमेंटम कल परसों तक बढ़ भी सकता है, क्योंकि जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है ऑब्वियस सी बात है चीज़ें मूवी के फेवर में काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग होती जा रही हैं। अब डे वन के प्रेडिक्शन की बात करें तो आप भी कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या प्रेडिक्शन है। वैसे सिकंदर डे वन पर कितना कमा सकती है इसको लेकर काफ़ी सवाल है। अगर आप मेरी बात करें तो अगर 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग होती है तो ये 20-25 करोड़ से ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि देखो टाइगर 3 ने 33 करोड़ कमाए थे एडवांस बुकिंग से, 33 करोड़ कमाए थे एडवांस बुकिंग से और 40 करोड़ की ओपनिंग ली थी। पुष्पा 2 ने 36 करोड़ कमाए थे एडवांस बुकिंग से और 72 करोड़ की ओपनिंग ली थी। हर एक बड़ी फिल्म एडवांस बुकिंग का डबल के आसपास का कमाती है। तो सिकंदर 30 करोड़ पे आई तो बड़ा मिरेकल होगा, लेकिन यहाँ पर गेम चेंजर है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के रिव्यूज़। पब्लिक चाहती है तो फिल्म देखेगी, लेकिन अगर पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं आया तो टिकट बुक नहीं करेंगे। और अगर सुबह 9-10 बजे तक रिव्यूज़ अच्छे आ गए कि भाई ये तो बवाल मूवी है, तो आप देख लेना आफ्टरनून तक, शाम तक और रात तक तो ये मूवी तहलका मचा देगी। वरना नॉर्मल रिव्यूज़ में ये मूवी 25 से 30 करोड़ रुपए कमा सकती है। और आप समझ सकते हैं कि भाई मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो डेटा दिखाई दे रहा है मैं भी डेटा के बेसिस पे ही बात कर रहा हूँ। सलमान के फैंस तो यही चाहते हैं कि भाई फिल्म रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े, और वो तो अच्छा ही चाहते हैं। तो दोस्तों सिकंदर का डे वन का जो सीन है वो सेट है। एडवांस बुकिंग अभी 3.5 करोड़ के आसपास है, ब्लॉक सीट के साथ में 9 करोड़ और 2 दिन बाकी। रिव्यूज़ का पूरा गेम है, रिव्यूज़ चाहेंगे तो गेम बदल जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए कि आप इस बारे में क्या बोलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपने प्रेडिक्शन ज़रूर डालिएगा। और अगर ट्रेलर देख लिया है तो कमेंट में जाके बताओ कि आपको ट्रेलर कैसा लगा, क्योंकि लिटरली हर तरफ अभी भी इसको धमाकेदार ही कहा जा रहा है। एंड सोशल मीडिया पर बताओ, जिससे कि हेटर्स को कहीं ना कहीं सोचने का मौका मिले कि यार ये कितनी गलत चीज़ चल रही है ना। तो जी ये फिल्म जो है थिएटर्स में जल्दी ही आग लगाने वाली है। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर से करें, जिससे कि सारे अपडेट्स आपको सबसे जल्दी मिल सके। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।